जी वेलकम टू न्यू क्लास। आज जो हमारी क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो है वो आपने एंड तक देखनी है और इसको कोशिश करें कि कम से कम 2 से 3 दफ़ा आप इस वीडियो को देखें और अपने नोट्स भी बनाएं साथ, बिकॉज आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ब्रांड हंटिंग के बारे में कि कैसे पता चलता है हमें यूएसए में कि कौन कौन से ब्रांड सेलिंग हो रही है और उन ब्रांड्स की सेलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं दोबारा से ज़रा एक रिकैप कर दूँ कि हमने लास्ट टाइम जो क्लास ली थी उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले आपने अपनी अमेज़ॉन की इंटरफेस पे गए और आपने सबसे पहले अपना जिप कोड चेंज किया। ये चेंज करना ना भूलिएगा बिकॉज आपकी सारी सर्चिंग जो है वो बेकार हो जाएगी अगर आपने जिप कोड चेंज नहीं किया। सो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जिप कोड याद नहीं भी रहता तो आप बहुत सिंपल वाला याद रख लें, न्यूयॉर्क का, विच इज़ 10001। तो वो जिप कोड आपने चेंज करना है। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जिप कोड चेंज है, लेकिन मैं फिर दोबारा आपके लिए चेंज कर रहा हूँ। 10001 जिप कोड चेंज करेंगे तो आप जो है डिलीवर टू न्यूयॉर्क आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। फिर हमने ये बात की थी कि यहाँ पे कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज हैं। इन डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज में आप किस कैटेगरी में कौन सा ब्रांड ढूंढना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आज देखनी है वो ये देखनी है कि जब हम मैनुअली किसी भी ब्रांड्स को फाइंड आउट करेंगे यूएसए की मार्केट में तो हमें कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी पड़ेंगी। सो उस एक्सटेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली एक्सटेंशन है वो है DS Amazon Quick View। ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। इसका नाम है DS Amazon Quick View। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं DMS। आप क्या करेंगे, इसको ऐड टू क्रोम करेंगे। सिंपली आपने गूगल पे जाके लिखना है DS Amazon Quick View और इसी तरह का फीचर आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना। जब आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये आपका बेसिक जो काम है वो थोड़ा आसान कर देगी। आपकी जो सर्चिंग है वो अमेज़न के ऊपर थोड़ी आसान कर देगी ब्रांड की सर्चिंग, क्योंकि जिस क्राइटेरिया पे हम आगे मूव होने वाले हैं या मूव करने वाले हैं उसके लिए हमें ये ज़रूरी चाहिए। तो ये फ्री का टूल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है DS Amazon Quick View। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कैटेगरीज की तो हम लेट्स सपोज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरू में इनिशियल बिगिनर्स के लिए होती है वो होम एंड किचन हो गया, टूल्स हो गया। ये मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए ज़ुबानी। होम एंड किचन हो गया, टूल्स हो गया और इसमें आपकी कैटेगरी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती हैं, अप्लाइंसेस भी कर सकते हैं आप, और स्पोर्ट्स कर सकते हैं, गार्डन आउटडोर कर सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज आपकी मर्जी है जिसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम सबसे पहले जाते हैं होम एंड किचन में जाते हैं। तो होम एंड किचन जो हमारी पहली आइडियली कैटेगरी है इनिशियल बिगिनर्स के लिए, तो मैं यहाँ से होम एंड किचन में गया तो आगे आप देखेंगे तो आगे मेरे पास होम एंड किचन में मेरी अपनी मर्जी है, मैं ऑप्शन ले लूँ। मैं लिख दूँ फ्राई पैन, तो वो भी किचन की आइटम है। मैं यहाँ यूटेंसिल्स का नाम लिख दूँ, नाइफ लिख दूँ, कटलरी का सामान लिख दूँ, तो मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर मैं उस कैटेगरी में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखना चाहता हूँ चीज़, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता। जब मैं इसमें यहाँ कुछ भी नहीं लिखाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ सर्च का बटन दबाता हूँ तो मेरे तो अब मैं बजाय इसके कि नाम लिखने के आप यहाँ पे ओपन सर्च करें तो आपके पास एक सब कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि सब कैटेगरीज हैं। इन सब कैटेगरीज में आपने किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्योंकि बात कर रहा हूँ होम एंड किचन में डाइनिंग और किचन की, तो मैं किचन एंड डाइनिंग पे मूव करता हूँ। अब यहाँ पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे मज़ीद मेरे पास इसकी और टिकल डाउन हो जाएगा और मज़ीद कैटेगरीज हो जाएगी। जिस तरह किचन में बात करें तो किचन में कटलरी है, किचन में अप्लाइंसेस हैं, बेकवेयर्स हैं, बाउल्स हैं, तो इस टेबल्स लाइंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ कटलरी में तो लेट्स सपोज मैं इसको कटलरी को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं बेसिकली मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट की, कैटेगरी से मैं आगे नीचे सब कैटेगरी में चला गया हूँ। सो अब मेरे पास जितनी आइटम्स आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये सारी कटलरी से रिलेटेड है। अब मैंने ये चेक करना है कि कौन सी आइटम मेरे लिए सूट करती है या कौन सा ब्रांड सेलिंग मैं कर सकता हूँ। उसके लिए ज़रूरी था कि मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई है अभी आपको, DS Amazon Quick View। जब वो एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स नीचे आएगा सी ऑल रिजल्ट्स। तो मैं यहाँ नीचे चला जाता हूँ सी ऑल रिजल्ट्स पे, तो अब वो वर्क करेगा। अगर सी ऑल रिजल्ट्स नहीं करते तो वो एक्सटेंशन जो है अभी वर्क नहीं करती। तो नॉर्मली हमें ये करना पड़ता है कि सी ऑल रिजल्ट्स पे जाएंगे। सो मेरे पास स्क्रीन में थोड़ी सी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। ये भी आप देख भी रहे हैं, यहाँ स्क्रीन में जो चेंजेस आ रही हैं वो इस तरह की चेंजेस आ रही हैं कि ये अभी लोड हो रही हैं। तो यहाँ पे ये इससे पहले नहीं था। अगर आप स्टार्ट में करेंगे तो आपको अपनी स्क्रीन में सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा चीज़ एडिशनल नहीं मिलेगी। तो जब ये मैं DS Amazon Quick View करता हूँ तो मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्रोडक्ट के बारे में। अब यहाँ पे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ कि इससे फ़र्क क्या पड़ा। फ़र्क से ये पड़ा कि मुझे यहाँ बाहर से ही पता चल गया कि ये 3279 ये प्रोडक्ट जो आपको नज़र आ रही है जहाँ पे कर्सर है मेरा, ये इसका नंबर एक लगा हुआ है। ये नंबर जो है वो BSR कहलाता है। जिस तरह यहाँ 45,000 है, यहाँ 110,000 है, यहाँ तकरीबन 382 है। ये जो BSR है ये क्या होता है? BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये बेस्ट सेलर रैंक अमेज़न के एल्गोरिथम्स खुद डिसाइड करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को क्या रैंक लगना है। मसलन आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिक रही है, उसका रैंक 1 होगा।
इसी तरह अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ा कम बिक रही है तो 2 रैंक, 3 रैंक, इस तरह रैंक जितना ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा, लाइक लेट्स सपोज रैंक 100 में है, तो वो प्रोडक्ट जो 100 में है और वो प्रोडक्ट जो 1 में है, इनमें से जो बेस्ट प्रोडक्ट होगी वो कौन सी वाली होगी? 1 वाली। और इसी तरह अगर आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका 10,000 रैंक है, तो इसका मतलब है कि जो 100 वाली प्रोडक्ट थी वो 10,000 से ज़्यादा अच्छी है। तो जितना रैंक ऊपर जाता जाएगा उतनी प्रोडक्ट की सेलिंग कम होती जाएगी। तो ये थोड़ा वाइस वर्सा है, ये बात याद रखिएगा कि रैंक जितना बढ़ता जाएगा इट मीन्स कि सेल उतनी डाउन होती जा रही है। तो रैंक सेल वाइज दिया जाता है, सेल के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। तो अच्छी प्रोडक्ट फिर कौन सी हुई? जिसका BSR जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। तो कम से कम BSR क्या हो सकता है? 1। और ऐसी प्रोडक्ट्स भी आपको अमेजोन पे नजर आएंगी जिनका BSR जो है, यानी कि बेस्ट सेलर रैंक जो है वो करोड़ों में होगा। तो वो करोड़ों में जिनका BSR है वो अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट नहीं होती। अच्छा, अब इस वीडियो के एंड पे हम एक क्विज़ भी आपके लिए रखेंगे, लिहाजा इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा, जिसमें हम आपसे पूछेंगे डिफरेंट सवाल। अगर आप उस क्विज़ को पूरा 100% तक करते हैं तो इट मीन्स के ये लेक्चर जो है वो आपको सही समझ आ गया। अगर आपका वो क्विज़ पूरा नहीं होता और आपको समझ नहीं आती कुछ चीज़ों की, तो आपको ये वीडियो दोबारा देखनी चाहिए और ताकि आप उस क्विज़ को पूरा कर सकें। बिकॉज एक एक वीडियो में हमने कोशिश की है कि तमाम लर्निंग आपके लिए रखी जाए ताकि आप थोड़ा सा फ्रूटफुली वो वीडियो को असेस कर सकें और अपने बिजनेस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकें। तो खैर वापस आते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको नंबर्स बताए हैं कि 45,000, 3,000, 110,000, ये सारे क्या हैं? BSR। तो इनमें से अगर आप लाइन में देखें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। तो ये जो जिसकी रैंक 382 है, ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, बिकॉज इसका रैंक जो है वो कम है। तो जितना कम रैंक होगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे चेक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ ASIN, ASIN, ये बेसिकली प्रोडक्ट का कोड है। अब ये कोड अगर यूके की मार्केट में देखें तो उसका अलग ASIN होगा और USA की मार्केट में अलग ASIN होगा। तो हर प्रोडक्ट को एक अमेजोन ऑफिशियली एक कोड जारी करता है, ये कोड बेसिकली ASIN कहलाता है। आप प्रोडक्ट को जब भी सर्च आउट करेंगे तो आप इस ASIN को अमेजोन की वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करके, तो आपके पास डायरेक्ट यही प्रोडक्ट निकलेगी। तो ASIN को आप कहीं सेव कर सकते हैं, बजाय इसके कि पूरी प्रोडक्ट को या पूरे टाइटल को या पूरे पेज को, लिंक को शेयर कॉपी करें और अपने पास सेव कहीं करें। जस्ट एक ASIN ही काफ़ी है प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हमें बार बार प्रोडक्ट देखनी पड़ती है। तो हम फिर ASIN को ही उसको गो थ्रू करते हैं। उसके बाद नीचे देखें, ये जो नीचे आया लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन, यहाँ लिखा हुआ है 2 FBA सेलर्स, यहाँ लिखा है 1 FBA सेलर्स, यहाँ लिखा है 6 FBA सेलर्स। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि FBA क्या होता है। FBA जिसमें अमेजोन की हेल्प ली जाती है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन किया जाता है। तो हम एज ए बिगनर जो USA अमेजोन पे काम करेंगे वो FBA के तौर पे काम करेंगे। तो हमें एक ऐसी प्रोडक्ट की तलाश है जिसको कम से कम भी मोर देन 3+ जो है FBA सेलर सेलिंग कर रहे हों, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा FBA सेलर्स बैठे हों। हमें एक ऐसी प्रोडक्ट की तलाश है। तो आप देखिए 1 लाइन में आपको समझ आ गई है कि इसको एक लास्ट जो प्रोडक्ट है इसके 6 FBA सेलर्स हैं। तो हमें एक ऐसी प्रोडक्ट की ही तलाश है जिसमें कम से कम 3+ है। तो जो DS अमेजोन क्विक व्यू मैंने आपसे एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई है, उसका यहाँ पे यूज़ समझ आता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन समझ आ गई कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है, और साथ ये पता चल गया उस प्रोडक्ट का ASIN क्या है, और साथ ये भी पता चल गया उस प्रोडक्ट को कितने FBA सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। याद रखिएगा, अमेजोन FBA होलसेल में आपने कभी भी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें 2 या 1 FBA सेलर्स होंगे, क्योंकि आप अगर ऐसी प्रोडक्ट में जंप इन करते हैं जहां पहले ही 1-2 बंदे बैठे हुए हैं, तो किसी रीज़न से बैठे हुए हैं। हो सकता है कि ब्रांड उनको अलाउ ही ना कर रहा हो सेलिंग के लिए, हो सकता है कि वो ब्रांड की अपनी ज़ाती प्रोडक्ट हो या वो PL प्राइवेट लेबल्स की प्रोडक्ट हो। तो आप उसमें अगर जाते हैं सेलिंग करने के लिए तो आपके ख़िलाफ़ वो एक्शन ले ले, अब अमेजोन को शिकायत लगा दे आपकी और IP कंप्लेन कर दे आप पे। तो ऐसी प्रोडक्ट में इसलिए बड़ी एहतियात करनी है, आपने ऐसी प्रोडक्ट में जाना है जिसमें कम से कम 3 से ज़्यादा FBA सेलर्स हों। तो 1 लाइन में आपने आंसर देख लिया कि कम से कम 3 FBA सेलर्स होने चाहिए। अब आगे देखें, नीचे जाके देखें तो और क्या नज़र आता है आपको। अगेन एक नीचे आपको पूरी लाइन नज़र आ रही है जिसमें 1 FBA सेलर्स, 1 FBA सेलर, 1, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है 2 FBA सेलर, और साथ ये भी लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन। इसका क्या मतलब है कि अमेजोन भी उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। अच्छा, ऐसी प्रोडक्ट जिसको अमेजोन बेच रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि अमेजोन किसी और को सेलिंग करने की इजाज़त नहीं मिल रही, या किसी और के बाद, जिसने कल हमने बात की थी, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि बाय बॉक्स जो है वो देखना पड़ता है कि किसके पास है। तो अगर अमेजोन ही बाय बॉक्स ले जा रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटी ही अमेजोन के पास है, किसी और सेलर के पास है ही नहीं, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना। लेकिन अगर अमेजोन के पास भी अपॉर्चुनिटी और बाकी लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है तो फिर ऐसी प्रोडक्ट में हम जा भी सकते हैं। तो आप इस पूरी लाइन में देखें, BSR अच्छे BSR हैं,
लेकिन जो आखिरी प्रोडक्ट 4th नंबर पे आपको नज़र आ रही है, इसमें अंदर 2 FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट पे देखें तो आपको यहाँ समझ आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि DS क्विक व्यू ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया कि मुझे 1 लाइन में समझ आ रही है कि किस प्रोडक्ट में मुझे जाना चाहिए। सो अब मैं ऐसी प्रोडक्ट में जाता हूँ जो अभी शुरू में मैंने आपको ऊपर बताई थी, जिसमें 6 FBA सेलर। तो लेट्स सी कि 6 FBA सेलर्स कौन है, कैसे हैं। तो मैं इनको क्लिक करता हूँ, इनको मैं क्लिक करूँगा तो मेरी राइट साइड टाइप पे ओपन हो जाएंगे किस टाइप के सेलर्स हैं। तो जी ये एक नाइफ़ है, नाइफ़ का सेट है जो 69.9 पे बिक रहा है और इसको बेच रहा है HD किचन, ठीक है, और इसकी रेटिंग है 41। ये बाय बॉक्स इस टाइम HD किचन के पास है। बाय बॉक्स मैंने बताया था सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि 10 लोग अगर बेच रहे हैं उनमें से एक को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 9 वेट कर रहे हैं। तो वो जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एक को मिल रही है उसको कहते हैं कि बाय बॉक्स उसके पास है, ठीक है। तो बाय बॉक्स की किन वजूहात पे होता है, कैसे मिलता है, क्या करना पड़ता है कि बाय बॉक्स मिल जाए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बाय बॉक्स के लिए क्या स्पेशल क्या करना पड़ता है आपको। लेकिन बहरहाल अभी अगर बाय बॉक्स अगर देखा जाए तो HD किचन के पास है। उसके बाद नीचे जाएँ तो आपके पास नीचे जाता है जी हंटर ड्यूल DE। ये भी एक सोल्ड बाय हंटर ड्यू है, लेकिन शिप बाय अमेजोन है, तो ये भी एक FBA सेलर है। और ये आप ऊपर गौर करें तो ब्रांड खुद इटसेल्फ बेच रहा है। उसके बाद नीचे जाए तो लिखा हुआ है एवरीडे एसेंशियल गुड्स। ये जो है ये भी एक FBA सेलर है, लेकिन ये न्यू सेलर है, इसकी कोई रेटिंग नहीं। अच्छा, अब इस तरह इसको नीचे जाके देखें तो वुड है, एक है, वो भी FBA सेलर्स है लेकिन काफ़ी हैवी है। हमने क्या करना था, हमारा बेसिक आइडिया क्या है? हमारा आइडिया यह है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट की तलाश की जिसमें कम से कम 3 से प्लस FBA सेलर्स बैठे हुए थे। जब वो प्रोडक्ट हमें मिल गई, फिर हमने जाके देखा कि किस टाइप के FBA सेलर्स हैं। तो यहाँ हमें टाइप्स नज़र आए कि कुछ सेलर्स ऐसे हैं जिनकी रेटिंग 41 है, कुछ सेलर्स ऐसी हैं जिनकी रेटिंग 1 लाख से ऊपर है, कुछ सेलर ऐसे हैं जिनकी रेटिंग है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल न्यू है। हमने ऐसे सेलर्स को टारगेट करना है जो जिनकी रेटिंग बिल्कुल न्यू है। I mean, या तो वो 20 से कम उनकी रेटिंग है या 15-20 से कम रेटिंग है, क्योंकि वो है न्यू सेलर्स। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है क्या। हमने ये तलाश करना है कि एक ऐसा सेलर हमें मिले जो जिन ब्रांड्स को बेच रहा है या जिन प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, लेकिन वो होना नया चाहिए। उसकी वजह ये कि वाई नॉट कि हम भी उस ब्रांड की तरफ जाएं जिनको वो खुद बेच रहा है, यानी कि वो नया सेलर जो है वो उनको बेच रहा है। तो हम उन्हीं को पकड़ के अपने पास एंगेज करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम भी उस तरह की प्रोडक्ट सेल करें। तो जो पुराना सेलर बैठा हुआ है वो हो सकता है पिछले 5 साल से बैठा हो, 2 साल से बैठा हो, वो आपसे सीनियर होगा और आपसे पुराना होगा, उसकी सोर्सिंग आपसे बेहतर होगी। तो हम उसके साथ कंपटीशन करने की बजाय क्यों ना एक ऐसे सेलर के पास जाएं जिसकी रेटिंग ना हो। जिसने अभी मैंने आपको बताया कि एक सेलर यहाँ पे आपको नजर आया जिसका नाम था एवरीडे एसेंशियल गुड्स, तो इसकी रेटिंग नहीं है, ये बिल्कुल न्यू है आपकी तरह। तो अगर ये एक नया सेलर है, अगर मैं ये पता कर लूँ कि ये किन किन ब्रांड्स को बेच रहा है और फिर मैं उनको रब्ता करूँ या उनसे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो मुझे ये उम्मीद है कि वो जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर होगा वहाँ तक पहुँचने में मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और वो इनकरेज करेगा, डिस्करेज नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो एक नया सेलर बेच सकता है तो आप भी बेच सकते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को टारगेट करते हैं कि हम मैं सारी चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें कम से कम 3 से प्लस FBA सेलर्स हों। फिर हम इस पूरी वीडियो को दोबारा से मैं एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने DS अमेजन क्विक व्यू किया। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें बाहर से ही प्रोडक्ट नॉलेज समझ आ जाती है, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि कितने FBA सेलर्स बेच रहे हैं, इसको अमेजोन बेच रहा है या नहीं बेच रहा, एसन क्या है और ख़ास तौर पे BSR क्या है इस प्रोडक्ट का। हमने क्या करना है, जब ये हमें चीज़ नज़र आएगी कि कितने FBA सेलर्स में, तो उसमें हमने टारगेट रखा हुआ है कि कम से कम 3 FBA सेलर्स जहाँ पे होंगे हमने उन FBA को क्लिक करना है। वो FBA जब क्लिक होंगे तो हमने देखना है कि किस टाइप के सेलर्स बैठे हुए। कोशिश करनी है कि ऐसा सेलर आप तलाश करें जिसकी रेटिंग जो है वो न्यू हो, लाइक वो 15 से 20 के दरमियान या इससे कम रेटिंग हो। तो जितना न्यू सेलर्स होगा उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है कि अगर वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है या वो जिन ब्रांड्स के साथ काम कर सकता है तो आप भी उन ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रांड हंटिंग का ये पहला क्राइटेरिया हम देख रहे हैं। अभी मुझे नज़र आया जो सामने एवरीडे एसेंशियल जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी है, ये जो सेलर है ये बिल्कुल न्यू है, बिगनर है, इसकी कोई रेटिंग नहीं है, अभी तक ये नया सेलर है। मैं इस सेलर को टारगेट करूंगा कि और मैं ये देखूंगा कि ये कौन कौन सी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेलिंग कर रहा है। तो ये देखूंगा मैं ये कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेलिंग कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, इस सेलर को, ये जो आपके पास एवरीडे एसेंशियल गुड्स वाला आया है, इसको क्लिक करें और आप इसके स्टोर में आ जाएंगे। अब ये जो स्टोर है और सबसे पहले आप देखेंगे इसका एड्रेस क्या है। तो
तो जब स्टोर में आप जाके देखें तो ये नज़र आ रहा है आपको मोहम्मद अनवर हुसैन, ये बिल्कुल मुसलमान है, और ये पाकिस्तान है या नहीं ये अलग बात है, ये हम देखते हैं कि ये कहाँ का है, तो ये बांग्लादेश का है। सो बेसिकली ये एक बंगाली सेलर है जो वहाँ पे सेलिंग कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करनी है। एक तो हमने ये देखा कि एफबी सेलर्स है, न्यू हो। दूसरा हमने ये देखना है कि उसका एड्रेस यूएसए का होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको फॉलो करना है जो यूएसए के एड्रेस के साथ चल रहा होगा। बिकॉज जो बंदा यूएसए एड्रेस के साथ चल रहा होगा या जिसका बिजनेस एड्रेस यूएसए का होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो यूएसए से ऑपरेट कर रहा है, तो उसके पास जो ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर या जो सेलर्स होंगे वो कम से कम उस यूएसए की टेरिटरी में। तो हमने अमेज़न एफबी होलसेल में करना ही यही होता है कि हम यूएसए से ही चीज़ खरीद के यूएसए में सेलिंग करते हैं। तो हम किसी दूसरी कंट्री से चीज़ खरीद के यूएसए में सेलिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास इतना मार्जिन होलसेल में नहीं रहता। तो हम कोशिश करते हैं कि यूएसए का एक ब्रांड हो, यूएसए के अंदर से ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अब ये जो बंदे जिस एवरीडे एसेंशियल गुड्स के साथ जो सेलर है, इसके अगर मैं स्टोर में गया तो मुझे यहाँ पे नज़र आया कि ये कोई साहब हैं जो कि बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब मेरी जो वो तलाश है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊँगा या आगे नहीं देखूँगा, क्योंकि ये बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहे हैं तो एन मुमकिन है ये किसी और कंट्री से ही सामान अपना भेज रहे हों यूएसए में। तो मैं इनको अब आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कुछ ऐसा सेलर नज़र आए जो यूएसए में से बैठ के ही ऑपरेट कर रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारे पास एक और सेलर है जिनकी रेटिंग यहाँ पे 3 है। अब ये सेलर आप नज़र आ रहा है आपको, पुनूर इनका नाम है। तो अगर मैं इनकी रेटिंग के अकॉर्डिंगली इनको जब स्टोर में विजिट करूँ तो स्टोर में मुझे पता चलता है कि ये कहाँ के हैं। तो ये सेलर जो है वो चाइना से ऑपरेट कर रहे हैं। अगेन मेरी 2 कंडीशन तो पूरी होगी, एफबी सेलर था, यस एफबी सेलर था, इसकी रेटिंग कम है, हाँ इसकी रेटिंग भी कम है, 2 कंडीशन तो पूरी होगी। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है कि वो यूएसए का होना चाहिए, वो पूरी नहीं है। तो लिहाजा इस सेलर्स को भी मैं कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये चाइना से ही सोर्स करके चीज़ जो है वो यूएसए भेज रहे हो, तो हम चाइनीज़ सेलर के साथ कम्पीट नहीं कर पाते, बिकॉज चाइनीज़ सेलर्स की सोर्सिंग जो है वो हमसे काफ़ी बेहतर होती है। तो क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि यूएसए की मार्केट से उठा के हमने यूएसए में बेचने, लिहाजा इस सेलर्स को भी मैं इग्नोर कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो मतलब मेरी तलाश जो है वो ये है कि एफबी सेलर होना चाहिए, यूएसए का उसका बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, फिर मैं देखूंगा, और लो रेटिंग वाला होना चाहिए। फिर मैं देखूंगा कि इसमें कितने पोटेंशियल है या कौन कौन सी ब्रांड्स को ये सेल कर रहा है। तो इस तरह इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने देखा जितने भी मुझे सेलर्स नज़र आए उनमें से ये एक सेलर है जिसकी रेटिंग 41 है। ये भी उतना बड़ा सेलर नहीं है। तो अगर मैं इसको चेक करूँ एचडी किचन को, तो इसके स्टोर में जाऊँ तो मैं देखूँगा इसका कहाँ का एड्रेस है। तो आप देख रहे हैं इसका भी एड्रेस चाइना का। अब मैं ये क्यों कहता हूँ कि चाइनीज़ सेलर्स के पास आपने नहीं जाना या चाइनीज़ सेलर्स की प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि आप इनकी पूरी लाइन में देखेंगे तकरीबन अगर 15 लोग सेलिंग कर रहे हैं ना, तो उनमें से तकरीबन को 13-14 लोग ऐसे होंगे जो चाइना से ही चाइनीज़ ही होंगे। तो उनके साथ कम्पीट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट उठाएं जो यूएसए से ही ऑपरेट हो रही है और यूएसए में ही सेलिंग हो रही है। सो लिहाजा ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे मतलब की नहीं निकली, या इस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी सेलर्स थे वो मेरे मतलब के नहीं थे। तो मैं मूव ऑन करता हूँ, मैं नेक्स्ट जाता हूँ किसी और प्रोडक्ट में। अब मेरा टारगेट ये था कि मैंने एफबी सेलर्स को नहीं देखना, 1 FBA को नहीं देखना, 1 FBA को नहीं देखना, 2 FBA या 3 FBA कम अज़ कम होना चाहिए। तो मैं इस पेज पे मुझे नहीं नज़र आया तो मैं और आगे मूव ऑन करता हूँ। यहाँ से आगे मूव चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें नीचे नज़र आ रहा होगा 3 FBA सेलर्स। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं जब इस 3 सेलर्स को चेक करूँगा तो फिर मैं देखूँगा ये कौन कौन से सेलर्स हैं। तो ये पहला सेलर्स तो अमेज़न खुद है। दूसरा सेलर्स यहाँ पे देखें इसकी 6 रेटिंग है और ये कॉमर्स वर्क्स है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक किया, ये अमेज़न FBA सेलर था नंबर 1, इसकी रेटिंग भी कम थी नंबर 2। अब एक काम और रह गया कि क्या ये यूएसए सेलर है, तो वो देखना है मैंने। तो येस, आप देख रहे हैं कि इसका एड्रेस जो है वो यूएसए का है। अब मेरी तलाश यहाँ पे ख़त्म होती है। 3 चीज़ें मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको, 3 चीज़ें आपने देखनी है। FBA सेलर होना चाहिए, लो रेटिंग होनी चाहिए और उसका बिजनेस एड्रेस यूएसए का होना चाहिए। जब ये 3 चीज़ें पूरी हो जाएंगी फिर आप इसकी प्रोडक्ट्स में नीचे जाइएगा और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है सी ऑल प्रोडक्ट्स। आप इसकी सारी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स की, ये सारी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। अब मेरे लिए इनकरेजिंग क्या है इसमें? मेरे लिए इनकरेजिंग ये है कि ये अगर एक नया सेलर जिसकी रेटिंग अभी सिर्फ 6 है, यूएसए से बैठ के यूएसए की ही प्रोडक्ट को, या दुनिया में कहीं भी बैठ के कंपनी अपनी बना के यूएसए की प्रोडक्ट में उठा के यूएसए में सेल कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और जिन जिन ब्रांड्स को ये सेल कर रहा है, अगर ये उन ब्रांड्स के साथ काम कर सकता है तो वो ब्रांड प्रोबेबली इनकरेज कर रहे हैं, डिस्करेज नहीं कर रहे अमेज़न पे सेलिंग करने को। सो हमने बेसिकली ढूंढना ही यही होता है कि ऐसे ब्रांड्स मिलें, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिलें जो अमेज़न पे सेलिंग को इनकरेज कर रहे हो। सो अब मेरे पास एक लिस्ट आ जाती है और मैं देख रहा हूँ
कि मेरे पास ये अराउंड कोई 10 से 15 ब्रांड्स बल्कि उससे ज़्यादा ही आ गए हैं और उसके आप देखें 7 पेजेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। सो मैं लेट सपोज इस प्रोडक्ट को पकड़ता हूँ तो इसका ब्रांड नज़र आता है मुझे, ये कार्वे VI का एक मेकअप का ब्यूटी का ब्रांड है। तो मैं देख सकता हूँ कि अगर ये ब्रांड भी इसको अलाउ कर रहा है सेलिंग के लिए, और ऊपर देखें ये शी मॉइस्चराइज ये वाला भी ब्रांड अप्ले कर रहा है, प्ले डो ये भी कर रहा है, हसब्रो ये भी इसको अलाउ कर रहा है गेमिंग की प्रोडक्ट्स। हालांकि ये नया सेलर है तो हसब्रो की एक और प्रोडक्ट्स भी नज़र आती है। इसी तरह और डिफरेंट सेलर्स बैठे हैं, सब वो हैं ब्रांड्स हैं जिनकी ये प्रोडक्ट को कर रहे हैं, निंटेंडो को कर रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम जब इनकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं ना तो हम इनकी प्रोडक्ट्स को एक एक करके ओपन भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखूं तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये किस ब्रांड्स को के साथ काम कर रहा है। तो ये निंटेंडो एक ब्रांड है, तो इस ब्रांड को पकड़ के ये बेच रहा है, तो मैं इस ब्रांड का नाम कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं अपनी एक्सेल की शीट में इस ब्रांड को ऐड कर दूँगा। तो मैं बेसिकली एक्सेल की शीट जब बनाऊँगा तो यहाँ लिखूँगा मैं ब्रांड का नाम और यहाँ कर देंगे हम Ctrl+V, तो आपके पास ये ब्रांड्स का, इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं अराउंड तकरीबन, चलो इस पे करते हैं। तो अब बेसिकली क्या किया है, तो मैंने ये एक ब्रांड का नाम कॉपी कर लिया। अब मेरे पास ये एक ब्रांड आ गया है जो अलाउ कर रहा है या जो डिस्करेज नहीं कर रहा अमेज़न पे सेलिंग करते हुए। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये एक स्टोर ही ओपन हुआ है, मैं इसी स्टोर में से और ब्रांड्स भी साथ साथ उठाता जाऊँगा और साथ साथ इनकी सेलिंग भी देखता जाऊँगा कि वो क्या क्या, जिस तरह हमने कॉमर्स वाले को हिट किया था और यहाँ से हम गए थे इसकी सी ऑल प्रोडक्ट्स में। सी ऑल प्रोडक्ट्स में जाने के बाद मैंने एक ब्रांड पकड़ा था, अब हम इसका किसी दूसरे ब्रांड्स को पकड़ते हैं। ये भी वही ब्रांड है निंटेंडो, तो ये हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया हुआ है। हम कोई और एक नया ब्रांड्स पकड़ते हैं, ये इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये इसका ब्रांड, इसका नाम है हैस्ब्रो, तो मैं इस हैस्ब्रो को भी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे एक्सेल की शीट में यहाँ ब्रांड का नाम, सेकंड नेम भी मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब बेसिकली मैं कॉपी कर क्यों रहा हूँ, अब मुझे नहीं आइडिया था, क्योंकि एज ए न्यू बिगिनर्स आइडिया नहीं होता कि कौन कौन से ब्रांड जो अमेज़न पे सेलिंग कर रहे हैं। तो अब मुझे इस तरह लिस्ट एक बनती जाएगी। लेट्स सपोज इस तरह के को 50 ब्रांड्स में बना लेता हूँ। इन 50 ब्रांड्स को मैंने अप्रोच करना है। कैसे अप्रोच करूँगा, ज़ाहिर है मेरे पास उनका कोई कॉल होनी चाहिए, मेरे पास कोई ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वहाँ से अप्रोच करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इन ब्रांड्स के साथ आपने बात कैसे करनी है, अप्रोच कैसे करना है। तो राइट नाउ आज की वीडियो तक ये था कि हमने ये डिसाइड करना है कि कैसे ब्रांड्स को हंट करते हैं और हंट करने के बाद उसको अपनी एक्सेल की शीट में उसका डाटा कैसे हम लेके जाते हैं। ये एक मेथड है ब्रांड्स हंटिंग का, ये एक मैनुअल मेथड है। इसमें आपको रैंडमली बहुत सारी ब्रांड जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक और मेथड भी है कि टूल के थ्रू भी हम ब्रांड्स को हंट कर सकते हैं, लेकिन वो हम अगली वीडियोस में जब हम टूल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब आपको बताऊंगा कि टूल्स के थ्रू कैसे ब्रांड्स को हंट कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ आपको उन लोगों को आप डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं जो लोग आपसे एक यूनिट सीनियर हैं, जिनकी रेटिंग बहुत कम है और जो सेलिंग डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो सेलिंग की इजाज़त उनको मिल रही है या डिस्ट्रीब्यूटर उनको दे रहे हैं। तो इस तरह हम ब्रांड्स को हंट करते हैं यूएसए की मार्केट में, या इवन आप यूके या किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमारा बेसिक टारगेट्स यही होता है ब्रांड्स को हंटिंग का। सो आई होप कि आपको कुछ समझ आ गई होगी। सो वीडियो के एंड में हमारा क्विज़ भी है, वो क्विज़ को देखेंगे फिर आपको बेहतर समझ आएगी। अगर आपको क्विज़ पूरा होता है तो इट मीन्स के आपको समझ आ गई है। अगर क्विज़ पूरा नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और फिर दोबारा क्विज़ अप्लाई कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह ताला भी मिलते हैं।